होलिका अष्टक से भूल कर भी न करें ये काम वरना हो सकता है नुकसान। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना फाल्गुन चल रहा है। इस मास में रंगों का त्योहार होली, महाशिवरात्रि, अमावस्या जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल होली का पर्व 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होली का नाम सुनते ही रंग, गुलाल और खुशियों से भरे नज़ारे हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। यह त्योहार प्रेम, आनंद और सद्भाव का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। लेकिन होली से पहले के 8 दिन यानी होलिका अष्टक को अत्यंत अशुभ माना जाता है। होलिका अष्टक से होली के उत्सव की शुरुआत होती है जो धुलंडी तक चलता है। इस दौरान पूरे वातावरण में उल्लास और उत्सव का माहौल रहता है। इस समय से होली और होलिका दहन की तैयारियां भी जोरों पर शुरू हो जाती हैं। प्रेम, उमंग और रंगों के साथ यह पर्व खुशियों से भरा होता है। इस शुभ अवसर पर रंगों, प्रेम और उल्लास के साथ होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन होली से पहले मनाए जाने वाला पर्व, जिसे होलिका अष्टक कहते हैं, यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक के समय को होलिका अष्टक कहा जाता है। यह पर्व पूरे 8 दिनों तक होता है और इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि होलिका अष्टक को अशुभ मुहूर्त माना गया है। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होलिका अष्टक के समय सभी 8 ग्रह अशुभ माने जाते हैं। इस समय ग्रह की स्थिति शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। इस दौरान किए गए कार्य केवल बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए होलिका अष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका अष्टक की अवधि में किए गए शुभ कामों का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा होलिका अष्टक की अवधि में अगर वर्जित काम किए जाएं तो जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इन 8 दिनों में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं की आराधना के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस समय की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं होलिका अष्टक की अवधि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। तो चलिए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है होलिका अष्टक। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होलिका अष्टक 7 मार्च 2025 से शुरू होगा और 13 मार्च 2025 को होलिका दहन के साथ खत्म होगा। इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए और कुछ धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं होलिका अष्टक के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं होलिका अष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, होलिका अष्टक के समय में नौकरी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान कोई भी यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका अष्टक में वातावरण में नकारात्मकता, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति होलिका अष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की परेशानियां आती हैं या फिर वह अधूरा रह जाता है। इसलिए होलिका अष्टक के बाद इन कार्यों को करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी और आप सफलता हासिल कर सकेंगे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि कुछ दिन रुककर और होलिका अष्टक खत्म होने के बाद ही इन कार्यों में हाथ लगाएं। नंबर 2, होलिका अष्टक लगते ही हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कार समेत कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चाहे कोई नया घर खरीदना हो या कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। अगर आप नए घर में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो इसे होलिका अष्टक के बाद करें। यदि इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी शांति कराई जाती है। नंबर 3,
शास्त्रों के अनुसार होलिका अष्टक के दौरान शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण आदि जैसे मांगलिक और शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नुकसान का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा इस समय नया मकान, चल अचल संपत्ति जैसे गहने और गाड़ी की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी नए व्यापार या मकान का निर्माण भी शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप इस समय कोई नया काम करते हैं तो इससे आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं होलिका अष्टक के दौरान कौन से काम करने चाहिए। होलिका अष्टक में जहां मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं, वहीं इस दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे भी काम बताए हैं जिन्हें करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए जानते हैं वो काम कौन से हैं। नंबर 1, होलिका अष्टक में व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवत भजन और वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए ताकि समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सके। इस समय विष्णु सहस्रनाम, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से घर में शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही व्यक्ति को उसकी हर तरह के रोग से छुटकारा मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। नंबर 2, होलिका अष्टक के समय दान पुण्य का विशेष लाभ बताया गया है। इन दिनों में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी जरूरतमंद को कुछ भी दान दे सकते हैं, जैसे कि जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। दान करने से आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। मान्यता है कि होलिका अष्टक के दौरान किए गए व्रत और दान से इंसान को भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उनके सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। नंबर 3, होलिका अष्टक के समय पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ होता है। पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। इससे घर में खुशहाली आती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तर्पण करने से पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता भी प्रकट होती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। होलिका अष्टक के दौरान ग्रह शांति पूजा करवाना लाभकारी माना जाता है। इससे ग्रहों के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है और ग्रहों की कृपा मिलती है। होलिका अष्टक के दिनों में ही होलिका दहन की लकड़ी और बाकी जरूरी सामान जुटाने शुरू कर देने की परंपरा है। इस दौरान भगवान कृष्ण और भगवान शिव की पूजा की जाती है। होलिका अष्टक के दौरान अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ों से होली खेले जाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दौरान प्रेम और खुशियों के लिए अगर हम कुछ भी प्रयास करें तो वो सफल अवश्य होता है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए